फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीएस सर। आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन ऑन क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ओमेगा इक्वल टू अंडर द रूट जी के वेयर जी एक कांस्टेंट है देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। अब हमें पता है फेज वेलोसिटी कितना होता है ओमेगा बाय के, तो अंडर द रूट जी के ओमेगा अंडर द रूट जी के गिवन है तो यहाँ पे पुट कर देंगे ओमेगा की जगह और के की जगह के ही आ गया और के से के कट गया तो हाफ पावर नीचे रह जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो अंडर द रूट जी बाय के। और ग्रुप वेलोसिटी कितना होता है डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा का विद रिस्पेक्ट टू के। अगर आप डेरिवेटिव करोगे ओमेगा रख दिया, रूट जी कांस्टेंट है बाहर आ गया, डेरिवेटिव करोगे के की पावर 1/2 का, ये पावर आगे आ जाएगी, उसकी एक पावर क्या कर दोगे कम कर दोगे। तो रूट जी ऊपर है और 2 अगर इसके पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी तो रूट के हो जाएगा। तो 1/2 अंडर द रूट जी बाय के। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अंडर द रूट जी बाय के कितना है आपका वीपी के बराबर था, तो इसका मतलब वीजी कितना आ गया हाफ ऑफ वीपी आ गया। या फिर आप क्या कह सकते हो वीपी किसके बराबर है 2 टाइम्स है वीजी के। तो आपके दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रुप वेलोसिटी हाफ होती है फेज वेलोसिटी का, या कह दो फेज वेलोसिटी डबल होती है ग्रुप वेलोसिटी का। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो क्या है, इफ़ ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू अल्फ़ा के प्लस बीटा के स्क्वेयर तो देन फाइंड वीपी एंड वीजी। मतलब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकालना है और अल्फ़ा और बीटा क्या है आपके कांस्टेंट्स है। आपको पता है अगर आपको ओमेगा स्क्वेयर क्या दे रखा है अल्फ़ा के प्लस बीटा के स्क्वेयर, तो ओमेगा कितना आ जाएगा अंडर द रूट अल्फ़ा के प्लस बीटा के स्क्वेयर आ जाएगा। अगर आप फेज वेलोसिटी निकालते हो तो ओमेगा बाय के, ओमेगा की जगह वैल्यू रख दो अल्फ़ा के प्लस बीटा के स्क्वेयर बाय के। तो ये तो आपका फेज वेलोसिटी आ गया। ये तो आपका अगर आपको चाहिए ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी कैसे निकालोगे डी ओमेगा बाय डी के कर करके, मतलब डेरिवेटिव करोगे ओमेगा का, ओमेगा कितना है अल्फ़ा के प्लस बीटा के स्क्वेयर की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कर दीजिए। अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा आगे, अल्फ़ा के प्लस बीटा के स्क्वेयर की पावर एक कम करोगे तो माइनस हाफ हो जाएगी और फिर डेरिवेटिव अंदर वाले का करोगे के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा के प्लस बीटा के स्क्वेयर। तो देखो इसका डेरिवेटिव करोगे अल्फ़ा के का तो अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा के स्क्वेयर का 2 बीटा के हो जाएगा और नीचे क्या है 2 और ये माइनस हाफ पावर नीचे आकर के क्या हो जाएगा अंडर द रूट अल्फ़ा के प्लस का बीटा के स्क्वेयर। तो इसका मतलब आपका जो ग्रुप वेलोसिटी है वो कितना आ जाएगा अल्फ़ा प्लस का 2 बीटा के बाय 2 अंडर द रूट अल्फ़ा के प्लस बीटा के स्क्वेयर, ये आपका ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, इफ़ ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू अल्फ़ा के प्लस बीटा के स्क्वेयर, तो आपको फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन बताना है। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूँ तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वेयर का तो 2 ओमेगा और ओमेगा का क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी के। तो इसका के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 बीटा के, यही हो जाएगा। अब क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय के, मतलब के से डिवाइड कर दोगे तो 2 इंटू में ये तो ओमेगा बाय के हो जाएगा और डी ओमेगा बाय डी के, ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा बाय के प्लस 2 बीटा के बाय के। अब देखिए 2 ये तो ओमेगा बटे के तो फेज वेलोसिटी हो गई और ये क्या होगी आपकी ग्रुप वेलोसिटी, तो ये हो गया अल्फ़ा बाय के प्लस का क्या हो जाएगा 2 बीटा, यही रह जाएगा। तो फेज वेलोसिटी इंटू ग्रुप वेलोसिटी क्या आ जाएगी अल्फ़ा बाय 2 के प्लस का क्या बच जाएगा बीटा। तो ये आ गई रिलेशन कि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है अल्फ़ा बाय 2 के प्लस का बीटा। क्वेश्चन क्या है अपना, अगर ओमेगा स्क्वेयर अल्फ़ा के प्लस बीटा के स्क्वेयर के बराबर है और अल्फ़ा और बीटा नॉन जीरो कांस्टेंट है तो आपसे पूछ रहा है के की वैल्यू क्या रखें हम कि फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल हो जाए।
अब आपको 13 नंबर क्वेश्चन में किया हुआ है कि फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई के होता है, तो इसकी फेज वेलोसिटी ये आई थी और ग्रुप वेलोसिटी ये आई थी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल है, तो आप इक्वल कर दीजिए। इक्वल कर दिया आपने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को। अब बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट और रूट तो ख़त्म होकर के क्या बन जाएगा, के प्लस का बीटा के स्क्वेयर इंटू में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू, अगर आप इसकी के से गुणा करोगे तो अल्फ़ा के प्लस का 2 बीटा के स्क्वेयर हो जाएगा। अगर आप इसको करोगे तो 2 अल्फ़ा के प्लस का 2 बीटा के स्क्वेयर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा के प्लस का 2 बीटा के स्क्वेयर, यही आ जाएगा आपका। अगर देखो 2 बीटा के स्क्वेयर से 2 बीटा के स्क्वेयर कट गया तो ये इस तरफ आएगा, तो क्या बच जाएगा, अल्फ़ा के इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अल्फ़ा 0 नहीं है दिया हुआ है, तो के कितना हो जाएगा 0। मतलब के की वैल्यू जब 0 होगी आपके क्वेश्चन में तो ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ़ ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू अल्फ़ा के प्लस बीटा के क्यूब, तो के की वैल्यू बतानी है क्या होगी इस क्वेश्चन में कि वीपी वीजी के बराबर हो जाए, मतलब फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर हो जाए। तो आपको ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू अल्फ़ा के प्लस बीटा के की पावर 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ओमेगा कितना दिया हुआ है, अंडर द रूट अल्फ़ा के प्लस बीटा के की पावर 3। तो अगर आपको फेज वेलोसिटी निकालनी है तो ओमेगा बटे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, मतलब अंडर द रूट अल्फ़ा के प्लस बीटा के की पावर 3 बाय के हो जाएगा। और अगर आपको ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है तो डी ओमेगा बाय क्या हो जाएगा, डी के। करोगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करोगे अल्फ़ा के प्लस बीटा के की पावर 3 की पावर 1/2 का ही करोगे, तो 1/2 आगे आ जाएगा। इसकी पावर 1 कम करोगे तो माइनस हाफ होगा, तो वो नीचे आकर प्लस का हाफ हो जाएगा, तो अल्फ़ा के प्लस बीटा के की पावर 3। और फिर डेरिवेटिव किसका करोगे, अंदर वाले का करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा के की पावर 3 बीटा के स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1/2 आ गया, एक पावर कम करोगे माइनस हाफ हो जाएगा और वो नीचे आके प्लस हाफ हो जाएगी पावर। और फिर अंदर वाले का करोगे तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस का 3 बीटा के स्क्वेयर बाय 2 इंटू में अंडर द रूट अल्फ़ा के प्लस बीटा के की पावर 3, ये आ गया Vg। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के इक्वल है, तो इन दोनों को आप आपस में क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। अब देखिए अगर आप फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को इक्वल करते हो तो अंडर द रूट अल्फ़ा के प्लस बीटा के की पावर 3 बाय के किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस का 3 बीटा के स्क्वेयर बाय 2 इंटू में अंडर द रूट अल्फ़ा के प्लस बीटा के की पावर 3, यही होगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा के प्लस बीटा के की पावर 3 और इंटू में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की गुणा करोगे तो अल्फ़ा के प्लस 3 बीटा के की पावर 3। अब इसके बाद क्या होगा, 2 अल्फ़ा के प्लस 2 बीटा के की पावर 3 इक्वल टू अल्फ़ा के प्लस 3 बीटा के की पावर 3। देखो इस तरफ आकर के यहाँ पे तो अल्फ़ा के रह जाएगा, ये इस तरफ जा कर के यहाँ पे क्या रह जाएगा, बीटा के की पावर 3। तो अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो अल्फ़ा के माइनस का बीटा के की पावर 3 इक्वल टू 0। तो अगर के कॉमन ले लोगे तो अल्फ़ा माइनस का बीटा के स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से साफ पता चल रहा है या तो के 0 होना चाहिए या अल्फ़ा माइनस बीटा के स्क्वेयर कितना होना चाहिए, 0। तो अगर के 0 है तो ठीक बात है, के 0 है। और यहाँ पर अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा के स्क्वेयर, तो के स्क्वेयर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बाय बीटा। तो के कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट अल्फ़ा बाय बीटा। लेकिन आपको पता है के जो है वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट अल्फ़ा बाय बीटा। एक ये वैल्यू के की आ जाएगी और एक के की वैल्यू ये आ जाएगी। तो के की वैल्यू 0 और के की वैल्यू अंडर द रूट अल्फ़ा बाय बीटा। नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। क्या है,
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू द कॉम्पटन वेवलेंथ। तो कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है आपकी, h/m0c होती है, ये हमने थ्योरी में कर चुके हैं। और लैम्डा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो h/mv होती है। और m को हम रेस्ट मास की टर्म में क्या लिख सकते हैं, m0/√1 - v² /c² लिख सकते हैं, इनटू में v, ये v आ गया। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए, बराबर कर देंगे। लैम्डा जो है ये लैम्डा है, यहाँ पे रख दिया, लैम्डा सी ये रहा, यहाँ पे रख दिया, h से h कट गया, m0 से m0 कट गया, और ये √1 - v²/c² ऊपर चला जाएगा, ऊपर ले गए 1 - v, और v इस तरफ आ गया, ये इक्वल टू ये c रह गया था, 1/c आ गया। अब इस v को इस साइड ले जाइए, अगर आप v को इस साइड ले जाते हो तो √1 - v²/c² क्या आ जाएगा, v/c आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग करोगे। स्क्वेयरिंग अगर आप करते हो तो स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, दोनों साइड 1 - v²/c² इक्वल टू क्या हो जाएगा, v²/c² हो जाएगा। अब इसको आप इस साइड ले जाइए, 1 इक्वल टू 2v² क्या हो जाएगा, c² हो जाएगा। और ये v²/c², ये 2 है साथ में, इक्वल टू 1 है, तो v² किसके इक्वल आ जाएगा, c²/2। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, c/√2। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी होगी तब आपकी उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। और इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होती है, क्या चीज़, रेस्ट मास एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हो तो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब ई के जो है ना वो कंपेरेबल है रेस्ट मास एनर्जी के। इसका मतलब कौन सा कंसेप्ट लगेगा, रिलेटिविस्टिक केस लगेगा। रिलेटिविस्टिक केस में हमने डायरेक्ट पढ़ा था कि लैम्डा जो होता है ना वेवलेंथ, वो hc/√e⁻k इंटू में e⁻k प्लस का 2mec² का कंसेप्ट लगेगा। h और c की गुणा डायरेक्ट रखिए, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में एंगस्ट्रॉन। h और c की गुणा ये याद रख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे रखिए, e⁻k की वैल्यू इतनी रखिए और mec² की वैल्यू ये रखिए, और आप लैम्डा निकाल लीजिए। देखिए क्या होगा फिर, लैम्डा इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉन बाय √, ई के कितना है 500, किलो की जगह 10 की पावर 3 कर देंगे, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंटू में ई के कितना है 500 गुणा में 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का 2 एम ई इंटू c² कितना था आपका 511 गुणा में 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आएगा रूट के अंदर, पूरे के अंदर ये चीज़ लिख दी आपने रूट में। फिर अब इसका 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉन करोगे। अब इसके अंदर से देखो फिर 500 की जगह 500 है, ठीक है, ये 10 की पावर 3 यहाँ से कॉमन आएगा तो 10 की पावर 3 बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 जाएगा बाहर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से कॉमन आकर बाहर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे रह जाएगा 500 प्लस का 1022, ये रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 12400 बाय √, 500 गुणा में 1522 हो जाएगा, और इनटू में एंगस्ट्रॉन लग जाएगा। जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.42 पिकोमीटर। तो लैम्डा आप निकाल सकते हो 1.42 पिकोमीटर। अगर आप एंगस्ट्रॉन में निकालोगे तो 0.0142 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन की निकालनी है, जिसकी एनर्जी कितनी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो कितनी होती है 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत बहुत कम है रेस्ट मास एनर्जी से, ये आपकी रेस्ट मास एनर्जी है।
और रेस्ट मास एनर्जी से बहुत कम है, तो आप कौन सा केस यूज करोगे? नॉन रिलेटिविस्टिक केस यूज करोगे। और नॉन रिलेटिविस्टिक केस यूज करोगे तो लैम्डा आप डायरेक्ट बता सकते हो h/√2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में ई के, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं, सी से डिवाइड कर दूं, तो अंदर जाकर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वेयर हो जाएगा इंटू ई के। तो एच और सी की वैल्यू तो मुझे पता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉन होती है। √2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वेयर क्या है? 938.3 गुणा में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गुणा में काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि मेगा की वैल्यू 10 की पावर 6 लोगे आप, तो इसको करोगे तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉन बाय √, क्या आ जाएगा? 2 गुणा में 938.3, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 है तो 10 की पावर 6 बाहर आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका कैंसल आउट हो जाएगा। और जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28.624 फेम्टोमीटर। तो आपकी वेवलेंथ कितनी आ जाएगी जब इस पूरे को सोल्व करोगे? 28.624, मतलब 28.624 गुणा में 10 की पावर -15 मीटर आ जाएगी। या फिर अगर आप एंगस्ट्रॉन में लिखना चाहो इसको डायरेक्ट, तो एंगस्ट्रॉन में कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? एंगस्ट्रॉन में आ जाएगी 286.24 गुणा 10 की पावर -6 एंगस्ट्रॉन। ये आपकी वैल्यू एंगस्ट्रॉन में आ जाएगी। ये वैल्यू एंगस्ट्रॉन में लिख दी मैंने। ये अगर मीटर में पूछे तो ये मीटर के अकॉर्डिंग लिख दी, और फेम्टोमीटर में ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है। क्या होगा? अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन का। इफ बोथ हैव सेम मोमेंटम, तो लैम्डा क्या होता है? h/p होता है आपका। अगर p सेम है तो लैम्डा ऑफ अल्फा का लिखोगे तो h/ मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन का लिखोगे तो h/p ऑफ प्रोटॉन का लिखोगे। और p ऑफ अल्फा पार्टिकल का किसके बराबर है? p ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ये तो आपको दिया हुआ है। अगर ये बराबर है तो लैम्डा ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा? लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। अगर आपसे लैम्डा ऑफ अल्फा बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन पूछता तो आंसर कितना आता? 1। मतलब किस रेशियो में आता? 1:1 में आता आपका। तो हैंस अगर मोमेंटम सेम होता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों की क्या होती है? इक्वल होती है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की। तो इसका मतलब अगर रेशियो पूछता है लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा प्रोटॉन, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा, या 1:1 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इफ बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या मतलब है कि आपको काइनेटिक एनर्जी सेम है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की। तो लैम्डा क्या होता है? h/√2m ई के बराबर भी होता है। ई के सेम है, 2 सेम है, h सेम है, तो लैम्डा किसके इन्वर्सली हो जाएगा? मास के स्क्वायर रूट के। तो लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा प्रोटॉन किसके इक्वल आ जाएगा? √, ऊपर तो मास ऑफ प्रोटॉन आएगा और नीचे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आएगा। अब अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है? 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो इसका मतलब लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी किसके इक्वल आ जाएगा? √mp/4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये √1/4 आ जाएगा और 1/4 का √1/2 आ जाएगा। तो लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी कितना आ जाएगा? 1/2। इसका मतलब ये क्या रेशियो आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको पता लग गया लैम्डा अल्फा रेशियो लैम्डा पी क्या आ गया? 1:2 आ गया। एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ पूरा देखिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।